पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही मुखर रहा है। बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को भी ज़मानत मिली है, आम लोगों को भी ज़मानत मिली है। और अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 27 बार सुनवाई को टाल दिया। चीफ जस्टिस बी आर गवई नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से ये उम्मीद नहीं हो सकती, कम से कम पर्सनल लिबर्टी के मामले में, और सीधे ज़मानत दे दी, ये कहते हुए कि 28वीं बार भी हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या होगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुंदर खत्री साहब हैं। सर, बड़ी समस्या है कि हाई कोर्ट में खास तौर पर ये समस्याएं सिर्फ एक हाई कोर्ट की नहीं है, मोस्टली कई सारी हाई कोर्ट्स में हमने देखी भी हैं कि जहाँ पे एडजमेंट आफ्टर एडजमेंट बेल एप्लीकेशन पे हो जाता है। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन उठते रहे हैं। अब जैसे कि इस केस में 27 एडजमेंट देने के बाद भी बेल नहीं ग्रांट हुई, तो ये एक अपने आप में यूनिक चीज़ है कि पर्सनल लिबर्टी तो आदमी की रहेगी क्या। अब कुछ केसेस में जैसे 7 साल की कन्विक्शन ही टोटल है, इसमें भी वही है, और इसी में देखिए 4 साल एक आदमी ने ऑलरेडी अंदर बिता दिए हैं, तो पर्सनल लिबर्टी का तो क्वेश्चन उठेगा ही। तो पर्सनल लिबर्टी एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पेसिफिकली कहा भी है और प्रॉपर लॉ भी लेट डाउन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि 4 साल से उसको ज़मानत नहीं हुई, सारे बयान भी नहीं हुए, सिर्फ कुछ लोगों के बयान हुए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा नाराज़ हुआ। यस, देखिए मोर देन जिस तरह के इस केस में 300 से ज़्यादा विटनेसेस थे और खाली 3 विटनेस एग्जामिन हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी फॉल्ट मानते हैं हम इस बारे में, क्योंकि जब किसी स्टेट एजेंसीज को नोटिस होता है तो कई बार ये देखा गया कि उनकी स्टेटस रिपोर्ट ही फाइल नहीं होती। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी होती हैं कि स्टेट भी किस तरह से एक्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम लोग जुडिशरी का ही एक तरह से फॉल्ट होता है, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी, प्रोसिक्यूशन लेवल पे भी बहुत सारी एडजमेंट ये लोग ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम है वो सफ़र कर रहा होता है। एक और बड़ी सवाल है, हमने पहले भी देखा, जैसे सूर्यकांत ने भी एक बार बड़े सवाल उठाए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ही कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, केस लिस्ट नहीं होते, सुनवाई नहीं होती। तो पर्सनल लिबर्टी हम लोग जब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी बड़ी बातें तो कहता है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये सुधरेगा नहीं तो पर्सनल लिबर्टी हम आम लोगों को उस तरीके से न्याय नहीं दे पाएंगे। देखिए, हर चीफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट का एक तरह से सेंट्रिक होता है, तो हर चीफ जस्टिस को अपने लिस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ईज़ करना चाहिए। आज के युग में सब कुछ फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग है, लिस्टिंग आजकल किसी भी मोस्टली कोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है। आप दिल्ली में देखिए, उधर कुछ और स्टेट्स में भी देखिए, सेम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्टिंग के लिए और हियरिंग के लिए स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, इमीडिएट लिस्टिंग होनी चाहिए, इसके लिए रूल ईजी होने चाहिए और कंसर्न चीफ जस्टिस को इसके अंदर बाकायदा, मैं समझता हूँ, संज्ञान लेना चाहिए। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अभी हाल फिलहाल में कहना पड़ा है कि सारे हाई कोर्ट जजों की ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट होनी चाहिए। जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स नॉट ओनली ऑन दिस केस बहुत सारे बेंचेस में हम सुनते रहे हैं, लेकिन यस, अभी ये चीज़ बहुत ही सीरियस इशू है, बाकायदा इस इशू को एड्रेस होना चाहिए और लिस्टिंग के मामले में और सुनवाई के मामले में जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तो साफ तौर पर ज़मानत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज़ रूल और जेल इज़ एक्सेप्शन, यानी जो बेल है, जो ज़मानत है वो एक नियम है और जेल जो है अपवाद है। लेकिन जब इतने वक्त तक कोई व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी तो आखिरकार वो कैसे जेल से बाहर छूटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।